हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल कुकिंग क्लस्टर में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं खड़े मसालों से बनने वाले स्टू की रेसिपी, जिसमें मसाले बहुत कम ही पड़ते हैं लेकिन खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है। आप हमारी रेसिपी को समझने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम देख लेते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। यहाँ मैंने गोश्त लिया है 1 किलो। आप मटन का भी ले सकते हैं। ये मैंने चर्बी वाला गोश्त लिया है और हड्डी वाला लिया है। 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने थोड़ा मोटा पिसा हुआ लहसुन लिया है, 2 चम्मच लगभग। 2 चम्मच ही मोटा पिसा हुआ अदरक लिया है। 1.5 चम्मच सौंफ ली है साबुत। 10 से 12 लाल मिर्च ली है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। धनिया साबुत धनिया लिया है 1.5 चम्मच। दही ली है मैंने 150 ग्राम। अगर आप चाहें तो टमाटर स्किप करके दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्याज मैंने ली है 750 ग्राम। आपको लगभग प्याज की यही रेशो रखनी है कि 1 किलो अगर आपका गोश्त है तो 750 ग्राम प्याज लेनी है, क्योंकि इसमें जो ग्रेवी होती है वो मेनली प्याज की ही होती है, क्योंकि इसमें मसाले बहुत ही कम पड़ते हैं। खड़े मसालों में देख लेते हैं हमने क्या क्या लिया है। 3 तेज पत्ते लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 10 से 12 मैंने लौंग ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली है, 30 से 35 काली मिर्च ली है और 1.5 चम्मच नमक लिया है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम गैस को ऑन करते हैं और अपने कुकर को थोड़ा गर्म होने देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। कुकर हमारा गर्म हो चुका है। अब तेल डालते हैं। तेल आप जो भी यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपनी प्याज डाल देते हैं। वैसे लोग स्टू में प्याज कच्ची ही डालते हैं, उसे थोड़ा फ्राई नहीं करते, लेकिन फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमें इसे लाल नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भूनना है। प्याज के साथ अब हम इसमें अपने खड़े मसाले भी डाल देते हैं और उसे भी थोड़ा सा भून देते हैं। प्याज को फ्राई होते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे सॉफ्ट करना है। अब हम इसमें अपना गोश्त डाल देते हैं। गोश्त डाल दिया है इसमें और इसमें अपने टमाटर, लहसुन का पेस्ट, अदरक, सौंफ, धनिया, लाल मिर्च और नमक सब डाल दिया है हमने इसमें अभी दही नहीं डाली है, दही को हम बाद में डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम अपना कुकर बंद कर देते हैं और इसे 1 सीटी आने देते हैं। अभी हमने गोश्त को नहीं भुना है, इसे थोड़ा सा पकने के बाद भुनेंगे। हमने इसमें गलने के लिए पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि प्याज अपना बहुत पानी छोड़ती है और गोश्त भी हमारा पानी छोड़ेगा। 1 सीटी आ गई है। अब हमने इसकी फ्लेम लो कर दी है और इसको लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक पकने देते हैं। अब अपने गोश्त के अकॉर्डिंग भी इसका टाइम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 20 मिनट हो गए हैं लगभग। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और कुकर को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं। ये देखिए अभी बहुत पानी है हमारे गोश्त में। अब हम इसे गैस ओपन करके गोश्त को अच्छे से भूनते हैं। ये देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे से भून गया है और पानी भी एकदम खुश्क हो गया है। अब हम इस वक्त अपनी दही डाल के भी इसे अच्छे से भूनेंगे। दही हमने फेंट ली है। अब हम इसे गैस की फ्लेम लो करके डाल देंगे। अब दही डाल के हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए और ये अच्छे से भून जाए।
हम अपना गोश्त भी चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त अच्छे से गला है या नहीं गला। देखिए हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। दही का पानी भी एकदम खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, हल्की ग्रेवी ही रहती है। चलिए हमने आधा गिलास में पानी डाल दिया है। अब अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रेवी में थोड़ा सा उबाल आने देते हैं, उसके बाद हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। हमारे सालन में अच्छा उबाल आ गया है। अब हम अपनी गैस बंद कर देते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा स्टू एकदम तैयार है। मैंने इसे धनिया की पत्ती के साथ गार्निश कर दिया है। आप इसे खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। इसे हम सर्व कर सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।